दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी विस्मयकारी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित घटना दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों के होश उड़ गए हैं। ये घटना साक्षात गवाही देती है कि आज इस धरती पर कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा मानव शरीर में विराजमान है। अमेरिका के न्यू जर्सी की रहने वाली सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में दशकों पहले लिखा था, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर भारत के एक महान संत को देखती हूँ। गौर वर्ण, सफेद बाल और बिना दाढ़ी मूंछ वाले उस संत के ललाट पर गजब का तेज होता है, जिस पर आकाश से नक्षत्र के प्रकाश की किरणें बरसती हैं। आज उनकी ये दिव्य दृष्टि 100% सच साबित हो चुकी है। ये घटना कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस समागम के पहले दिन यानी 27 जून 2026 की है। लंदन, इंग्लैंड से आए डॉक्टर राजीव दास और ज्योति दासी, जो पिछले 22 वर्षों से वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वे संत रामपाल जी महाराज के सिंहासन के पास बैठकर उनके चरण सेवा कर रहे थे। सद्गुरुदेव की आज्ञा से राजीव दास जी के सैमसंग फोन से कुछ तस्वीरें ली गईं। जब राजीव जी ने बाहर जाकर फोटो गैलरी देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संत रामपाल जी महाराज के सिर के पीछे एक दैवीय प्रकाश पुंज, जिसे विज्ञान की भाषा में हेलो या दिव्य ओरा कहते हैं, साफ तौर पर चमक रहा था। दर्शकों, ये प्रकाश पुंज परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के समीप निरंतर रहता है, लेकिन इस शक्ति को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा और सर्वशक्तिमान समर्थ हैं, इसलिए वे जब चाहें जैसे भी अपनी इस दिव्य प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर सकते हैं। और इस बार उन्होंने कलयुग के मनुष्यों का संशय दूर करने के लिए स्मार्टफोन के कैमरे के माध्यम से अपनी दिव्य शक्ति से ये अलौकिक दृश्य दिखाया। आइए अब खुद इस ऐतिहासिक घटना को लेकर राजीव जी, उनकी पत्नी ज्योति जी और जो सेवादार भक्त उस अलौकिक पल वहां साक्षात मौजूद थे, उनसे पूरी सच्चाई जानते हैं। दर्शकों, पहले आप ये तस्वीर देखिए। अभी आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर और ये कुछ छोटा सा वीडियो। अब इन 4 तस्वीरों के पीछे आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। ये संत रामपाल जी महाराज हैं, 2 इनके शिष्य हैं। इधर जो बैठे हैं ये हैं राजीव जी फ्रॉम लंदन और ये हैं ज्योति फ्रॉम लंदन। पहली की जो तस्वीर है, इसमें संत रामपाल जी महाराज के पीछे एक शक्तिपूर्ण एक ऑरा है, एक लाइटिंग है। दूसरी तस्वीर में भी उससे ज़्यादा तेज़ है और तीसरी तस्वीर में, चौथी तस्वीर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और आप सोच रहे हो कि ये एआई है या एडिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम आपको इस तस्वीर की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं जो कि कैमरे सेक्शन में ही है। और अगर हम इस फर्स्ट तस्वीर की बात करते हैं तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पीछे एक शक्ति का ऑरा है। जैसे हम सीरियल में, पहले टीवी सीरियल में देखते थे कि जो भी भगवान प्रकट होते थे वो उनके पीछे एक शक्ति चक्र सा घूमता था। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि आज धरती पर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और ये प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा समझ में आए कि एडिटेड हो सकती है, हो सकता है कि कुछ जो है वही अलग तरीके से एडिटिंग कर दी गई हो, लेकिन इसलिए हम आपको इन तस्वीरों की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। हमने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। सैटरडे 27 जून 2026, टाइमिंग है 14:28 यानी कि 2:28 पे। और ये फाइल का नाम है 20260627, पूरा ये 142858.jpg इंटरनल स्टोरेज। पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी है। ये सैमसंग का फ़ोन है और ये है। इससे, इस इन्फॉर्मेशन से भी आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो, ये फ़ोटो एडिटेड नहीं है। अच्छा, टाइमिंग का ज़रा देखिएगा, 14:28 है इसका। सेकंड फ़ोटो का भी 14:29 है, मतलब जिस टाइम क्लिक हुआ थोड़ा गैप के बाद ये इस पे भी और थर्ड फ़ोटो देखेंगे वही सेम टाइमिंग है 14:29। नेक्स्ट फ़ोटो पे भी 14:29 और जो ये छोटी सी वीडियो है ये भी 14:29 पे। इसकी पूरी कहानी क्या है अब आपको विस्तार से बताते हैं। इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है ये आपको बताते हैं। तस्वीर में देख रहे हैं ये जो बैकग्राउंड है वो अभी हम रील पे आपको यहाँ पे दिखा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे
और यहाँ पर ये अपने भक्तों को जो है चरण सेवा दे रहे थे। तो ये वो आसन है, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज बैठे थे और ठीक इसी जगह पर ये हैं राजीव जी और ये हैं ज्योति जी जो यहाँ पर चरण सेवा कर रहे थे। ये फ़ोटो को जो क्लिक कर रहे थे, ये साथ में जो ज्योति जी के साथ में जो बहन जी बैठी हैं इनका नाम आरजू बहन है, जो एक कैमरे के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और साथ में इनके ये छोटी बहन जो है आरजू, ये भी बैठी थी। साथ में इधर राजीव जी के साथ में जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर भाई बैठे थे, ये विनीत भाई, उधर योगेश भाई, पंकज भाई, ये लोग भी यहाँ पर कैमरे के पीछे बैकग्राउंड में बैठे हुए थे। जब ये चमत्कारिक घटना घटी उस समय ये सभी लोग मौजूद थे। तो जब ये तस्वीर आई तो पूरी तरीके से वायरल हो गई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा जो है यहाँ पर प्रमाण दिया, जिससे आज हर भक्त के रोम रोम खड़े हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की इस चमत्कारिक लीला को देखकर। तो अभी हमारे साथ राजीव जी हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सर, जो ये तस्वीर है इसके पीछे क्या घटनाक्रम था, क्या प्रक्रिया थी, कब आप चरण सेवा करने आए यहाँ पर? जी मेरा नाम राजीव दास है, मैं इंग्लैंड से हूँ और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे को बाहर गए लगभग 22 साल हो गए। मतलब आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो दर्शकों, एक डॉक्टर हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई अंध भक्त टाइप से हैं या कोई अनपढ़ टाइप से हैं। ये इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन जैसे शहर में 22 साल से डॉक्टर हैं। तो आप ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये रियल है। और ये तस्वीर भी इनके फ़ोन में ही ली गई। आपका ही फ़ोन है ये? हाँ जी, हाँ जी मेरा। अच्छा, क्या पूरा घटनाक्रम था, बताइए एक बार। जैसे था, जैसे कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस चल रहा है तो उसके लिए उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हुए थे हम। तो आज पहला दिन था समागम का शुरू। आप इंग्लैंड से कब आए थे? इंग्लैंड से मैं कल आया था। कल शाम को पहुँचा। तो आश्रम आने के बाद आज समागम शुरू हुआ है। तो उसमें दोपहर को गुरुदेव जी से प्रार्थना करी थी चरण सेवा के लिए, तो गुरु जी ने बुला लिया था। तो चरण सेवा यहाँ बैठे हुए थे। तो जैसे चरण सेवा संपन्न हुई तो गुरुदेव जी से प्रार्थना करी थी कि गुरुदेव जी अगर आप आज्ञा दे तो एक फ़ोटो ले लें मालिक आपके साथ। तो गुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि हाँ फ़ोटो ले लीजिए। तो गुरु जी ने कहा फ़ोन है, तो फ़ोन दे दिया। तो इस फ़ोन से फिर फ़ोटो ली गई। फ़ोटो लेने के बाद ये फ़ोन मैंने अपनी जेब में डाली और मैं बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद गुरुदेव जी से एक पंचायत मिलने आई हुई थी, तो गुरु जी बाहर दर्शन देने के लिए चले गए। वहाँ स्वाभाविक मैंने देखा कि मैं कोशिश करता हूँ देखूँ कि मेरे फ़ोन में क्या है। तो अचानक मैंने जो फ़ोटो देखी, तो पहली फ़ोटो देख के मैं हैरान रह गया कि गुरु जी के आसपास एक जिसको हम हेलो बोलते हैं वो था। तो मैंने दूसरी फ़ोटो देखी, दूसरी में भी था, वो उससे भी ज़्यादा चमकदार था। तो मैं हैरान रह गया। मैं तीसरी फ़ोटो देखी तो उसमें नहीं था। तो मैंने कहा शायद ऐसे बंदे को लगता है कि शायद कैमरे में कोई एबरेशन, कोई ख़राबी आ गई हो। तो तीसरी फ़ोटो में नहीं था। मैं पहली पे फिर गया, कम से कम मैंने 10 बार देखा कि मेरे सिर के आसपास तो नहीं है। परमात्मा के आसपास ही वो तेज था जिसको गुरु जी गैबी नूर बोलते हैं। वो देख के बहुत हैरान हुई। मेरे साथ एक दो भगत और थे, मैंने उनको दिखाई, वो सारे देख के भी हैरान रह गए। गुरु जी दर्शन दे के अंदर आ गए। उसके बाद गुरु जी जब विश्राम करने के लिए आए तो हम सब ने फिर देखी है तसल्ली से, और जिसने भी देखी हैरान रह गए। मेरा नाम ज्योति है, मैं राजीव भगत जी की वाइफ हूँ। हम दोनों इंग्लैंड में रहते हैं। तो मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हम दोनों ही कल आए थे घर। अच्छा जी, अभी क्या घटनाक्रम हुआ जो आज सभी लोग सरप्राइज हैं एक तरीके से, जो संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के साथ जो एक चमत्कारिक घटना घटी है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ जी, जो दोपहर को इन्होंने प्रार्थना की थी गुरु जी से चरणों की सेवा के लिए, तो मुझे बाहर बताने आए कि आपको बुलाया है। तो मैं भी अंदर आई तो गुरु जी ने बड़ी दया की, हम दोनों को चरणों की सेवा मिली। तो चरणों की सेवा के बाद मेरे मन में आ रहा था, मैं बोल नहीं पाई। इन्होंने प्रार्थना करी गुरु जी से कि गुरु जी एक फ़ोटो अगर आपकी आगे हो तो एक फ़ोटो ले लें। तो गुरु जी ने कहा हाँ फ़ोटो ले लो। तो इनको कहा गुरु जी ने कि बेटा इनकी फ़ोटो खींच दो। तो इनके पास मोबाइल था, लेकिन गुरु जी ने भगत जी को कहा कि तुम्हारे पास फ़ोन है, अपना फ़ोन दो इनको। तो फिर इन्होंने अपना फ़ोन दिया, तो इनके फ़ोन से फ़ोटो खींची गई। तो फ़ोटो खिंचवा के हम बाहर चले गए, क्योंकि गुरु जी बिज़ी थे, बाहर पंचायत मिलने आई थी गुरु जी से। तो हम बाहर चले गए। कुछ टाइम बाद मेरी भतीजी है जो बाहर थी, तो इन्होंने वो फ़ोटो शायद शेयर की होगी, उसको दिखाया होगा, फॉरवर्ड की थी। तो उसने मुझे आके दिखाई कि वो आपने ये फ़ोटो देखी, आपकी फ़ोटो। तो मैंने तब देखा, तो मेरे को कहती है देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। तो मैंने देखा कि गुरु जी के पीछे एक ऑरा है, एक मतलब चमक थी, एक हेलो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो था। मेरे को वाओ, मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार देखी। तो मैंने दोनों फ़ोटो देखी। मेरे को मतलब परमात्मा ने ये रूप दिखाया अपना, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। और मतलब ये विश्वास भी हुआ, क्योंकि हमें तो पता है कि परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए भी एक चमत्कार थी। और तब से मैं यही सोच रही थी कि मैं कहा परमात्मा ने अपना नूर दिखाया। अच्छा, अगर किसी को डाउट होता है कि भाई हो सकता है एडिटेड है या कुछ है, तो क्या इसमें आप लॉजिक देंगे इसमें? वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी की बात है, मैंने भी कपड़े पहने हुए थे, इन्होंने भी कपड़े पहने थे, थोड़ी देर पहले की बात है। और वो कैमरे फाइल में ही फोटो है, ऐसे नहीं है कोई एडिटेड। जी एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सत साहिब जी, मेरा नाम आरजू है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी की ड्योटी हूँ।
जिस समय ये प्रकरण हुआ उस समय मेरी सेवा यहीं पे थी और मैं यहीं मौजूद थी। भगत जी ने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक फ़ोटो ले लें। तो फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला फ़ोटो लेने के लिए। तो गुरु जी ने इतने में भगत जी को बोल दिया कि आप अपना फ़ोन दे दो फ़ोटो के लिए। इनके फ़ोन में फ़ोटो खींची और फिर इनका फ़ोन वापस इनको दे दिया। अच्छा, तो जब आपने 3-4 फोटो लिए उसमें ये 2 फोटो में ऐसा आया, और जब ये चमत्कारिक घटना हुई तो यहाँ पर ये भाई भी थे, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत्संग। अच्छा, जब ये फ़ोटो क्लिक हुई, इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के पीछे एक जो पावर नज़र आ रही है, लाइट नज़र आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुर्सी के पीछे कुछ लाइटिंग का हो या कुछ लाइट पीछे से हो रही हो ऐसे? नहीं सत्साहिब जी, जब ये फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तब संत रामपाल जी महाराज जी जब सिंहासन पर बैठे होते उसके पीछे कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं थी। जो नॉर्मल रूम में जो लाइट होती हैं जो रोशनी करने के लिए, तो नॉर्मल लाइट ही इस हॉल में लगी हुई थी। यहाँ पर कोई भी ऐसी विशेष लाइट नहीं थी जो संत रामपाल जी महाराज जी के चेहरे पर आ रही हो। बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ऐसे बोला था, मैं लाइट ऑन कर रहा था, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि बेटा लाइट ऑफ कर दो। तो मैंने लाइट ऑफ कर दी थी और जो ये फ़ोटो उतरी है ये लाइट ऑफ होने के बाद क्लिक हुई है। अच्छा, लाइट ऑफ करवाई थी, है ना जी। एक बार दिखाई, यहाँ पर इतनी लाइट है, इससे ज़्यादा कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं है। कौन सी लाइट ऑफ करी थी आपने? जो ये पीछे वाली लाइट नहीं चल रही है, ये वाली संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑफ करवा दी थी। अच्छा, तो दर्शकों आप देख सकते हैं, अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि भाई लाइट का इफेक्ट हो सकता है, तो संत रामपाल जी महाराज ने उस वक्त ये 2-3 लाइटें ऑफ भी करवा दी थी। तो जब लाइट ऑफ करने के बाद जो है ये तस्वीर में जो एक झलक आई है, ये पूरी दुनिया के आंख खोलने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रमाण दिया है। और आप चेयर के पीछे भी देख सकते हैं, ऐसे कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज विराजमान थे उस वक्त आप चेयर के पीछे देख सकते हैं, ऐसी कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, केवल एक चार्जिंग बोर्ड है। अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि भाई पीछे से सर पे लाइट दे दी हो, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल रियल घटना है जो कि आज हम आपको दिखा रहे हैं, और कैमरा फाइल से भी आपको दिखा दिया है कि भाई जो फ़ोटो क्लिक है वो कैमरा ओरिजिनल कैमरा फाइल में ही है। क्या उस समय था आप यहाँ पर जब आए तो क्या प्रकरण हुआ था? सत्साहिब जी, मेरा नाम योगेश दास है और मैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे यहीं पर सेवा में था उस समय, जिस समय की ये घटना है। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दिया था कि बेटा ऐसे ऐसे राजीव भगत जी हैं इंग्लैंड से, लंदन से, उन्होंने प्रार्थना की है, उनको बुला लो चरण सेवा के लिए। तो दास उनको बुलाने के लिए, राजीव भगत जी को बुलाने के लिए गया था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पे चरण सेवा की दया की थी यहाँ पर। तो उसके बाद जब इन्होंने चरण सेवा कर ली थी, लास्ट में राजीव भगत जी ने प्रार्थना की सतगुरुदेव जी से कि सतगुरुदेव जी एक फ़ोटो आपके चरणों के साथ हम लेना चाहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की इनके ऊपर कि हाँ बेटा ले लो। तो जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने भी पहले सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके फ़ोटो ली हुई है यहीं पे इसी जगह पे, लेकिन कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे पहले नहीं बोला कि बेटा अपने फ़ोन में लो जी। आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके ऊपर विशेष दिया कि बेटा कि अपने ही फ़ोन में लो आप, वरना हम जैसे जो भी खड़ा होता वो अपने फ़ोन में ले लेता और बाद में शेयर कर लेते थे हम आपस में अपने फ़ोन्स में। तो आज इनके फ़ोन में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने वो फ़ोटो खिंचवाई है और इन्हीं के फ़ोन में ये एक अद्भुत भगवान वाली लीला संत रामपाल जी महाराज जी ने करके प्रमाणित किया। एक बार फिर से फ़ोटो खिलाना, मतलब ये फ़ोटो इंस्टेंट इसी मोबाइल से, इसी कैमरे से खींची गई है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई, और ये फाइल की ओरिजिनलिटी है। कोई भी एआई से डाल के इसको चेक कर सकता है। बाकी हम भी आपको दिखाएंगे ये फ़ोटो एडिटेड है या नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर से भी अभी चेक करके दिखाएंगे ये फ़ोटो ओरिजिनल है या एडिटेड है। आज सारी जनता या सारे जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, तुरंत आज के इतने सॉफ्टवेयर डेवलप हैं, तुरंत एडिटेड फ़ोटो को तुरंत बता देते हैं ओरिजिनलिटी को। तो ये भी हम आपको भी दिखाने वाले हैं। एक बार आपको फिर से ये दिखाना चाहते हैं, कैमरा है, ये देखिए कैमरा फ़ोन ऐसे यहाँ पे कैमरा ऑन हुआ था। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे और हम इसकी रिसेंट पे जाएंगे तो ये देखिए सेम टाइमिंग पे है फ़ोटो, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 14:28 पे फ़ोटो क्लिक हुई है। नेक्स्ट फ़ोटो भी 14:29 पे, क्योंकि इसी नेक्स्ट टाइमिंग पे ही थी और तुरंत उस टाइमिंग पे है। इस फ़ोटो से आप अंदाज़ा लगा, इसमें बहुत तेज़ है
और इस टाइमिंग पे भी कोई तेज़ नहीं है। ये देखिए, इस संत रामपाल जी महाराज ने एक पहचान, एक जो है प्रमाण दिया है। संत रामपाल जी महाराज सर्वशक्तिमान हैं और वो कभी कभार अपने भक्तों को ऐसे ही प्रमाण देते हैं जिससे भक्तों में दृढ़ विश्वास हो, किसी को ऐसा एहसास ना हो कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण इंसान है। ये देखिए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कलयुग में ऐसी प्रथम घटना है जो धरती पर आए हुए साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के साथ में ऐसा देखा गया है। अच्छा राजीव जी, क्या अब मतलब जनता को, देशवासियों को, सभी भारतवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस मतलब जो ये घटना आपके साथ घटी है? देखिए जी, ये सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज वैसे तो हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन वो भगवान है और उसी का परिचय उन्होंने एक हल्की सी झलक आज हमें दिखलाई है। ये मेरा ही फ़ोन है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। स्वाभाविक इसमें से फ़ोटो खींची गई है और नेचुरली 4 फोटो में से 2 फोटो में परमात्मा ने अपना तेज दिखाया, वो भी हल्का सा। तो जब मैं पहली बार देखा तो हैरान तो हुआ। हैरान होने के बाद फिर मेरे को लगा ये तो परमात्मा के आसपास ऐसा तेज होता ही है। तो परमात्मा ने हल्का सा परिचय दिया उस चीज़ का। अगर किसी को कोई डाउट हो इस चीज़ पे तो आप पॉलीग्राफ टेस्ट करवा के भी देख सकते हैं और झूठ और सच्चाई को उसमें साफ साफ पता लग जाएगा। और बाकी ये रॉ फोटोग्राफ्स हैं, फ़ोन से ली गई हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी आप एग्जामिनेशन करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ये ओरिजिनल एज इट इज़ रॉ फोटोग्राफ्स हैं, इसमें कुछ भी एडिट नहीं है और ये परमात्मा का ही तेज है जो इसमें दिख रहा है। 2 फोटोग्राफ में परमात्मा ने दया की दिखाने के लिए, बाकी में नहीं है। ये सच्चाई है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लंदन के फिजियोथेरेपिस्ट राजीव दास जी ने खुले तौर पर कहा है कि इस रॉ फोटो की सत्यता को जांचने के लिए वे किसी भी प्रकार के पॉलीग्राफ टेस्ट या फॉरेंसिक इमेज टेस्टिंग के लिए तैयार हैं। कलयुग के इतिहास की ये सबसे पहली और अनूठी घटना है जहां साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपने भक्तों के विश्वास को मजबूत करने के लिए ये अद्भुत लीला रची है। अब देखिए विज्ञान की कसौटी पर इसे पूरी तरह प्रामाणिक सिद्ध करने वाले 4 सबसे बड़े अकाट्य प्रमाण। अकाट्य प्रमाण 1, इस चमत्कारिक पल के दौरान कुल 4 से 5 तस्वीरें और एक छोटा 3 सेकंड का वीडियो लिया गया था, लेकिन ये अलौकिक ओरा केवल पहली और दूसरी तस्वीर में ही दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ली गई तीसरी और चौथी तस्वीर तथा वीडियो पूरी तरह सामान्य थे। दर्शकों, वैज्ञानिक नजरिए से सोचिए, यदि कैमरे के लेंस में कोई खराबी या तकनीकी खराबी होती तो वो सभी तस्वीरों और वीडियो में दिखाई देती। केवल शुरुआती 2 तस्वीरों में इस तेज का दिखना साबित करता है कि ये कोई कैमरा एरर नहीं बल्कि साक्षात ईश्वरीय प्रकाश की झलक थी। अकाट्य प्रमाण 2, आज के तकनीकी युग में कोई भी सोच सकता है कि ये फोटो AI द्वारा निर्मित या फोटोशॉप से एडिट की गई होगी, लेकिन जब लाइव मोबाइल गैलरी की जांच की गई तो ये तस्वीर सीधे कैमरा फोल्डर में पाई गई। इस फोटो का लाइव कैमरा सेक्शन में सेव होना इसकी मौलिकता का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है और इन फोटोज को 2 AI कंटेंट डिटेक्टर वेबसाइट्स के जरिए भी जांचा गया, जिसमें पूर्ण रूप से वास्तविक इमेज पाई गई। किसी भी प्रकार की AI इस्तेमाल का सबूत नहीं मिला। अकाट्य प्रमाण 3, तस्वीर की फाइल डिटेल्स पर क्लिक करने पर पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सामने आ जाता है। ये फोटो शनिवार 27 जून 2026 को दोपहर 14:28 पर ली गई थी। इस फाइल का नाम 20260627-1428558.jpg है और ये सैमसंग फोन के ओरिजिनल इंटरनल स्टोरेज पाथ में सेव है। डिजिटल डेटा का ये सटीक मिलान किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन या बनावट की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर देता है। अकाट्य प्रमाण 4, सिंहासन के पीछे कोई भी ऐसी कृत्रिम लाइटिंग या बल्ब नहीं था जिससे ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो सके। वहाँ केवल एक साधारण चार्जिंग बोर्ड लगा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फोटो खींचने से ठीक पहले स्वयं सद्गुरु देव जी के कहने पर हॉल की मुख्य लाइटें भी बंद करवा दी गई थीं। यानी ये अलौकिक प्रकाश बिना किसी बाहरी लाइट सोर्स या रिफ्लेक्शन के अपने आप प्रकट हुआ था। हमारा सभी मानव समाज से विनम्र निवेदन है कि पूर्ण ब्रह्म, जिसे कुछ लोग जगन्नाथ महाप्रभु भी कहते हैं, उनके विषय में गहराई से विचार करें। हमारे मन ने तो मान लिया है कि वह परम शक्ति संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। इसलिए हमारा आप सभी सर्व मानव से नम्र निवेदन है कि आप भी गहनता से विचार करके सच्चाई को जानकर अपना जीवन सफल बनाएं। उस पुरानी रीति को न दोहराओ जिसमें अवतारों के धरती पर रहते हमने उनको भला बुरा कहा, उनको परेशानी पैदा की, उनके जाने के बाद हमने उनकी पूजा की। अब वर्तमान में जियो, सच्चाई को ठीक से जानो और अपना कल्याण करा लो।
हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, न हमारे गुरुजी का है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हर मानव सत्य को जाने और अपना कल्याण करे। दर्शकों, हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप स्वयं भी एक बुद्धिजीवी की तरह इन बातों पर गहराई से विचार करें। संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को अच्छी तरह समझने के लिए उनके प्रवचन और समाज सेवा से जुड़े कार्यों को YouTube पर अवश्य देखें। हमारे कुछ प्रमुख चैनल नीचे दिए गए हैं, जहां आप उनके ज्ञान और कार्यों को विस्तार से देख सकते हैं। यदि आपको निष्पक्ष रूप से देखने और समझने के बाद यह प्रतीत हो कि सच्चाई यही है, तो हम मानते हैं कि यहीं से पूरे जगत का कल्याण संभव है। हम तो पूर्ण विश्वास के साथ इसे स्वीकार कर चुके हैं। आपसे भी यही निवेदन है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं छानबीन करें, सत्य को समझें और अपने विवेक से निर्णय लें। कहीं ऐसा न हो कि सत्य सामने होते हुए भी हम उसे पहचान न सकें और बाद में जीवन बीत जाने के बाद केवल पछताना ही शेष रह जाए। समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दांव।